जिंदगी एक मिनट में नहीं बदलती, लेकिन एक मिनट में लिया गया फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। जब हम इस बात की परवाह करना छोड़ देते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, तब से हमारी जिंदगी, असली जिंदगी शुरू होती है। हर व्यक्ति से मुलाकात का कोई ना कोई उद्देश्य होता ही है हमारे जीवन में। कुछ लोग हमें सबक दे जाते हैं और कुछ लोग ज्ञान दे जाते हैं। अंधे बहरे गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने करने से इस संसार में इतने खाली लोग हैं कि ना तो कुछ खुद करते हैं और ना दूसरों को करने देते हैं। उनकी बातों में ना आओ, चिंता उतनी ही करो जितनी काम के लिए जरूरी है। सुबह सुबह का समय है, इसलिए आप सभी को सुबह सुबह की राधे राधे। जल्दी उठ गई थी अपने टाइम से, लेकिन आज क्योंकि शुक्रवार है और शुक्रवार को मैं दरवाजा वगैरह साफ करती हूँ, तो इसलिए ना थोड़ा टाइम लग गया। और आंगन में वो काला काला सा बना हुआ था ना, गोल गोल, तो उसको डेली रगड़ते रहो ना तो वो साफ रहता है। तो इसलिए ना अभी मैं जयपुर चली गई थी तो वो वापस से काला हो गया था, तो उसको मैं डेली रिगड़ती हूँ, तो है ना, इसलिए थोड़ा टाइम भी लग गया था। आज रिगड़ा था मैंने, डेली तो नहीं रिगड़ती, 2-3 दिन में रिगड़ती हूँ, तो आज रिगड़ा था तो थोड़ा टाइम भी लग गया। तो बस है ना, सबसे पहले बाहर कपड़े सुखा करके आई, क्योंकि थोड़ी हवा सी चल रही थी, बारिश की हवा चल रही थी, तो मैंने सोचा थोड़े कपड़े सूख जाएंगे तो सही रहेगा। तो बस कपड़े सुखा करके आई। उसके बाद में मंदिर में लाइट ऑन करी है, पट खोले हैं, अपने ठाकुर जी को उठाया है, उनको पानी वगैरह पिलाऊंगी। और उसके बाद में ना आज क्योंकि शुक्रवार है, तो शुक्रवार को है ना मेरा ये रूटीन रहता है कि मैं मंदिर को साफ करती हूँ। अब तो आपको पता चल ही गया होगा, मैं हर शुक्रवार ये वाली बात बोलती हूँ, तो मैं हर शुक्रवार साफ करती हूँ। तो आज है ना मुझे मंदिर की सफाई भी करनी है, कलश की स्थापना भी करनी है, तो ये सारे काम मुझे है ना करने ही हैं। अच्छा, मेरे पास में एक कमेंट आया था कि जो मैंने बताया था एक वीडियो में, सावन के सोमवार के व्रत कैसे करने हैं ना, इस वाली वीडियो में मैंने बोला था कि शिवलिंग है ना वो खोखली, मतलब कोई भी विग्रह हो वो खोखला नहीं होना चाहिए। तो शिवलिंग भी ज्यादातर है ना खोखली आती है, तो वो खोखली नहीं होनी चाहिए, उसमें आप है ना सफेद रंग की पुट्टी भर दिया कीजिए। तो कमेंट आया था कि क्या सीमेंट भर सकते हैं? हाँ, आप सीमेंट भी भर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, है ना। अच्छा, दूसरा कमेंट आया था कि क्या हम व्रत में हींग खा सकते हैं? नहीं, आप व्रत में हींग नहीं खा सकते हो। वैसे तो हींग है ना पौधे से निकलती है, इसलिए शुद्ध अवस्था की जो हींग होती है वो आप खा सकते हो। लेकिन हींग है ना मार्केट में कभी भी शुद्ध अवस्था में नहीं मिलती है, उसमें कुछ ना कुछ मिलकर ही मिलता है। जैसे कुछ लोग हैं जो आटे की कुछ मिला देते हैं या फिर कुछ ना कुछ मतलब ऐसा मिला देते हैं, मिलावट कर देते हैं कि वो हींग है ना प्योर हींग नहीं रहती है। प्योर हींग तो ऐसी होती है, अगर आप चुटकी भर भी डाल दोगे ना तो ऐसा खाना है ना, मतलब सुगंध बढ़ा देगा, और अगर थोड़ी सी भी ज्यादा डाल दी है तो कड़वी हो जाएगी। तो इसलिए प्योर हींग तो है ना मार्केट में मिलती बहुत कम है, तो इसलिए ना हींग का है ना उसमें व्रत में ना उपयोग नहीं लिया जाता है। और हाँ, कल है ना एकादशी है, देवशयनी एकादशी, याद रखिएगा हम सबको व्रत रखना है, जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन सभी को। और कल से चतुर्मास भी लग जाएगा। कोई ना कोई नियम, एक छोटा सा नियम ही चाहे आप उठाइए, लेकिन उठाइएगा जरूर। मैंने चतुर्मास में आप क्या क्या नियम ले सकते हो, कैसे आपको लेना है, ये सारा कुछ मैंने बता दिया है। मैं भी कल नियम ले लूंगी, संकल्प ले लूंगी, तो आप लोग भी जरूर से करिएगा। देखिए, हम बड़े बड़े तो कुछ कर नहीं सकते, तो जो हमें छोटा सा करने का मौका मिला है ना, तो हमें कर ही लेना चाहिए, इस अवसर का फायदा हमें उठा ही लेना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बात याद रखिएगा, ये एक छोटा सा रिमाइंडर था, ठीक है ना। और मैं एक छोटा सा आइडिया दूं आपको कि आप है ना डेली हरे कृष्ण महामंत्र है ना, उस महामंत्र को 21 बार लिखना है आपको डेली, 4 महीने तक, सिर्फ 21 बार। 21 बार, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5-10 मिनट लगेंगे और आप लिख लोगे। इससे पता है क्या होगा, ये चतुर्मास है ना टोटल 123 दिन का है, मैंने हिसाब लगाया है, 123 दिन का है। और 21 है ना, हम 21 बार है ना डेली लिखेंगे, तो एक दिन में हम 8 युगल, मतलब एक मंत्र में है ना, मतलब 8 युगल होते हैं ना, तो 168 युगल नाम हम लिख लेंगे, है ना। तो पूरे मतलब जो 123 दिन है इसके अंदर हम तकरीबन 20,000 नाम लिख लेंगे। और अभी आपको शायद पता नहीं होगा, मैं बता देती हूँ कि लुधियाना में ना नाम भगवान का मंदिर बन रहा है। तो बन कैसे रहा है कि जो ईंटें है ना उस मंदिर की, एक एक ईंटें, तो जो ये मंत्र वगैरह हम लिखते हैं, ये कॉपियां जो है वहां पर जाएंगी लुधियाना में। और लुधियाना में वहां पर है ना मतलब कुछ प्रोसेस होता है जिससे ईंट बनती है, फिर ये और उस ईंट की है ना मंदिर बनेगा, तो नाम भगवान का मंदिर बनेगा। तो आप सोचिए, उस मंदिर में कहीं ना कहीं हमने जो नाम लिखा है ना, उस नाम से ना ईंट की है ना उसमें कहीं ना कहीं हमारा भी है ना हस्तक्षेप होगा।
आपको वो वाली कहानी याद है कि जब पुल बन रहा था तो सभी है ना बंदर वानर वगैरह ना राम जी की है ना मदद कर रहे थे। तो वहां पर एक गिलहरी भी थी, वो भी है ना मदद करना चाहती थी। तो वो क्या कर रही थी कि वो मिट्टी में, पत्थर तो उठा नहीं सकती थी, तो वो क्या कर रही थी कि मिट्टी में जाती, लोटपोट करती और आकर के और पुल के ऊपर उस मिट्टी को झड़का देती। वो इतनी सी छोटी सी सेवा कर रही थी। आपको पता है उसकी मतलब उसने इसी चीज से ना उद्धार पा लिया था। भगवान श्री राम है ना इससे ही बहुत प्रसन्न हो गए थे। तो हमारी भी ये छोटी सी सेवा उस मंदिर में, अगर एक ईंट भी लग गई हमारी नाम की, तो मतलब कितना, मतलब मुझे तो बहुत सोच कर ही कितना अच्छा लग रहा है ना। मंदिर की सफाई कर ली थी और है ना जो भोलेनाथ है शिव है ना, उनकी सेवा पूजा कर ली थी। उनका श्रृंगार वगैरह सब कर लिया था। उसके बाद में कृषि को भी स्नान आदि करा करके और मैंने बिठा दिया है। अभी आरती नहीं करी है, कथा भी नहीं करी है, क्योंकि मैं पहले है ना यहाँ पर हर्षित के लंच बॉक्स की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि हर्षित को स्कूल भी जाना है। और ऐसा होता है ना कि आज शुक्रवार था तो थोड़ी देर सी हो जाती है काम करने में, क्योंकि मंदिर की सफाई करो तो टाइम तो लगता ही है। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी सूजी ली थी। सूजी के बॉल्स बना रही हूँ। वैसे रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ जल्दी से, क्योंकि कल कमेंट आया था कि आप रेसिपी बताते रहा कीजिए। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी सूजी ली थी। उसके लिए मैंने 2.5 कटोरी पानी गर्म करा था, यानी इसमें डाला है। वैसे 2 कटोरी पानी में भी हो जाता है, लेकिन हर्षित उससे लेकिन टाइट बनते हैं और हर्षित को टाइट अच्छे नहीं लगते, सॉफ्ट वाले अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं 2.5 कटोरी पानी डालती हूँ। ठीक है ना, आप अपने देख लीजिएगा कि आपको थोड़े टाइट बनाने या थोड़े सॉफ्ट बनाने। उसके बाद में मैंने इसके अंदर नमक, लाल मिर्ची और लहसुन और अदरक का पेस्ट और टोमेटो सॉस, ये 4 चीज़ें मैंने इसके अंदर डाली है। आप चाहें तो अगर आपके पास में ऑरेगेनो वगैरह है तो वो भी आप डाल सकते हो, उससे टेस्ट और ना खुशबू दोनों ही इनहेंस हो जाती है। और उसके बाद में जब पानी गर्म हो जाएगा ना, तो इसके अंदर है ना सूजी को डालते जाना हिलाते हुए। और सूजी को हमने ज़्यादा भूना नहीं था, बस इतना सा भूना है कि है ना इसका कलर चेंज ना हो, लेकिन इसके अंदर से जो सूजी की खुशबू आती है ना बॉल्स बनने के बाद में, वो खुशबू ना आए, पता ना चलना चाहिए कि ना हमने इस सूजी के बॉल्स बनाए। तो यहाँ पे बस इसको मिक्स कराए और मिक्स करते करते इसको मतलब थोड़ा सा एक जैसे आटे का डोर होता है ना, उस फॉर्म में हम इसको लेकर के आ जाएंगे। और फिर उसके बाद में ना ऐसा फॉर्म में लाने के बाद में ढक करके, और मैं अंदर चली गई थी आरती करने के लिए, कथा वगैरह पढ़ने के लिए, क्योंकि इस समय बहुत गर्म है। तो मैंने सोचा कि ये ठंडा हो जाएगा इतनी देर में, तो यहाँ पर बस मैं आरती करने के लिए आ गई थी। अच्छा, पिछले कुछ दिन से एक कमेंट आ रहा था, मैंने चतुर्मास वाले वीडियो में बोला होगा कुछ, तो मुझे वो कमेंट एक्चुअली समझ में नहीं आया, तो मैंने उसका रिप्लाई नहीं किया था। और उनका कहना था कि आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, तो ये तो 5 महीने हो गए, शायद उनका यही कहना था। तो फिर 4 महीने कैसे हुए? तो मैं आपको बताऊं कि आषाढ़ का महीना है ना पूरा नहीं हुआ है ना, मतलब कि एकादशी बीच में आ रही है, उसके बाद में बस 4 दिन बाद पूर्णिमा आ जाएगी। ऐसे है ना कार्तिक का भी पूरा महीना नहीं होता है, तो इसलिए इस तरीके से 4 महीने होते हैं। आषाढ़ का भी है ना आधा महीना है और कार्तिक का भी आधा महीना है। तो इस तरीके से ना ये इस तरीके से 4 महीने हो गए। और बाकी आप बताइएगा कि आपका क्वेश्चन यही था कि दूसरा था, क्योंकि मुझे लिटरली समझ में नहीं आया था कि क्या है, नहीं तो मैं उसी दिन जवाब दे देती। और यहाँ पर अभी है ना ठाकुर जी के दर्शन कर लीजिए और माता रानी के, भोलेनाथ के, सभी देवी देवताओं के भी दर्शन कर लीजिए। आरती, पूजा, सेवा सब कुछ हो गई है। और आज क्योंकि है ना सूजी के बॉल्स बन रहे हैं, है ना, मतलब लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया, तो ठाकुर जी को तो भोग लगेगा नहीं, तो उनको दूध और फल का यानी केलों का भोग लगाऊंगी मैं। और उनके लिए फिर ना जल्दी खाना बना लूंगी, मतलब कि आज जो दाल रोटी जो भी बनानी है मुझे, तो वो जल्दी बना लूंगी मैं। और यहाँ पर ना बस बॉल्स बनाए मैंने, इस तरीके से ना बन जाते हैं बॉल्स हाथ से। और फिर उसके बाद में फ्राई कर लेते हैं, मतलब राई के अंदर तेल डाल लो कढ़ाई में, उसी कढ़ाई में बना लेती हूँ मैं तो। तेल डाल दिया था, राई डाल दी थी, उसके बाद में ना पाव भाजी का जो मसाला होता है ना वो मैं डाल देती हूँ। फिर उसके बाद में ना ये बॉल्स डाल देती हूँ। एक्चुअली हर्षित के दोस्त का फ़ोन आ गया था, तो इसलिए वो फ़ोन ले गया था, तो मैं पूरी रेसिपी है ना दिखा नहीं पाई थी। बाकी है ना इस तरीके, बस इसके बाद में इनको डाल देना है पाव भाजी का मसाला डाल करके। और यहाँ पर है ना आज क्योंकि शुक्रवार है, तो शुक्रवार को मैं ना बेडशीट भी चेंज करती हूँ, तो यहाँ पर बस मैं वही बेडशीट चेंज कर रही हूँ। और मैं 2 चादर बिछाती हूँ बेड के ऊपर, तो एक चादर है ना ऊपर वाला तो हर शुक्रवार को धुलता है, लेकिन जो नीचे वाला है ना वो एक शुक्रवार छोड़ के दूसरे शुक्रवार को धुलता है। जैसे मैंने पिछले शुक्रवार को है ना धोया था, मतलब बदला था, तो इस शुक्रवार को मैं नहीं धोऊंगी, अगले को धोऊंगी, ऐसे करती हूँ। और है ना गद्दों को पे भी है ना ऐसे मतलब कपड़ा फेर देती हूँ, है ना, जिससे कि धूल मिट्टी हो या कुछ, मतलब पहुंच ही जाता है कुछ ना कुछ, है ना। वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि साफ सुथरा ही रखे इसके ऊपर ना, हम अब तो है ना कुछ भी नहीं खाते
खाते पहले तो तब भी है ना चाय वगैरह पी लेते थे, लेकिन अब तो हमें ना कुछ भी नहीं खाते कि जिससे साफ सुथरा बना रहे। मेरे पास में एक कमेंट और आया था कि उनको जब मैं भगवान की पूजा सेवा करती हूँ, भोग लगाती हूँ, उन्हें बहुत अच्छा लगता है और उनका भी मन करता है कि वो भी भोग आदि करें। तो उनको ये पूछना था कि फिर भोग लगाने के बाद में उस भोग का क्या करते हैं। तो भगवान जी को भोग लगाने के बाद में ना वो भोग प्रसाद रूप बन जाता है, और उस भोग को जैसे आपने ना सब्जी बनाई है, आपने कटोरी में निकाल ली है ना, तो उस सब्जी को आप सारी सब्जी में मिक्स कर दीजिए, तो सारी सब्जी जो है वो प्रसाद रूप हो जाएगी, और फिर है ना सबको आप खिलाएंगे प्रसाद। तो वो कहते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन, तो आप भगवान का प्रसाद अगर डेली खिलाएंगे तो सोचिए क्या ही हो जाएगी, है ना। क्योंकि आप नया नया ऐसे करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ कि है ना आप है ना खाना जो बनाएंगे वो बिल्कुल सात्विक होना चाहिए, प्याज लहसुन इनका यूज नहीं होना चाहिए, झूठन बाड़ा कुछ नहीं होना चाहिए, अच्छे से शुद्ध अवस्था में होकर के आपको खाना बनाना है। और साथ ही ना आपको इतना और बता देती हूँ कि जो लोग है ना भगवान को भोग लगाए बगैर खुद खाना खाते हैं, उन्हें है ना भगवत गीता के अनुसार चोर कहा गया है, कि भगवान की संपत्ति, भगवान का दिया हुआ सब कुछ और वही भगवान को अर्पित किए बगैर अगर आप खा रहे हैं तो आप चोर हैं। तो इसलिए ना भोग लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी माना जाता है हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग, और भगवान श्री कृष्ण ने अपने खुद श्रीमुख से कहा है भगवत गीता के माध्यम से। बेडशीट वगैरह चेंज करी और उसके बाद में मैं ना आ गई थी रसोई घर में खाना बनाने के लिए, क्योंकि आज सुबह ना कृष्ण को भोग नहीं लगा पाई मैं, उनको सिर्फ दूध और केले का ही भोग लगाया था। तो ना ऐसा था कि ना उनको भूख लग रही होगी, तो फिर मैं बस बेडशीट चेंज करके और आ गई थी घर ना खाना बनाने के लिए, कि दाल बना लूंगी, रोटी बना लूंगी और दही से उनका भोग लग जाएगा। और आज है ना मैं सोच रही थी कि अपनी दहलीज पे, आज नहीं मतलब मैं काफ़ी दिन से ही सोच रही हूँ कि दहलीज पे रंगोली बना लूंगी, क्योंकि मैं ना परमानेंट रंगोली बना करके ही रखती हूँ। मुझे ना सूनी दहलीज होती है ना, ये अच्छी नहीं लगती। मैं दिवाली पे बनाती हूँ और दिवाली से दिवाली मेरी खूब अच्छे से चल जाती है, लेकिन इस बार ना थोड़ी हटी हटी सी हो गई थी, तो मैंने पूरी हटा दी। तो अब मैं सोच रही थी कि उसको बना देती हूँ। देखिए दहलीज पे रंगोली बनाना है ना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसे कहते हैं कि जो बुरी नज़र आती है ना, वो रंगोली को देख करके है ना वहीं से पलट जाती है, कि भैया ये घर हमारे लिए नहीं है, ये तो है ना श्री जी ठाकुर जी का, लक्ष्मी जी का घर है। तो वो वहीं से ही ना चली जाती है। जैसे हम नींबू मिर्ची टांगते हैं ना हर शनिवार को, ऐसे ही सेम रंगोली भी वर्क करती है। तो है ना इसलिए, और मुझे सूनी दहलीज है ना पर्सनली है ना अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर मैं रंगोली बना ले रही हूँ, और मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि आप है ना ये परमानेंट रंगोली के बारे में जब मैं बात करी थी ना तब आया था कि आप है ना किससे बनाते हो। तो मैं ये वाले एक्रेलिक कलर आते हैं ना जो बच्चे रंग करते हैं, वो वाले रंग से बनाती हूँ। तो आराम से है ना ये हटते नहीं है, बहुत काफ़ी दिन तक चल जाते हैं। तो उन्हीं रंगों से हर्षित के रखे हुए हैं, थोड़े सूख से गए हैं, लेकिन मैं पानी मिला करके और काम चला लेती हूँ और ना उन्हीं से बना लेती हूँ। तो सही रहता है, मुझे ऐसा लगता है कि बना के रखनी चाहिए, क्योंकि है ना इससे ना घर में नेगेटिविटी नहीं घुसती है। दहलीज पे है ना रंगोली बनी होती है, तो रंगोली को देख करके नेगेटिविटी भी सोचती है कि ये घर तो श्री जी ठाकुर जी और लक्ष्मी जी का है, वो वहीं से ही लौट जाती है। और तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कॉमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कॉमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। और हाँ, जैसे मेरे वीडियोज़ आपके दिन बना देते हैं ना, ऐसे ही आपके कॉमेंट्स भी मेरा दिन बना देते हैं, इसलिए कॉमेंट्स जरूर कर दिया कीजिए, चाहे राधे राधे ही लिखा कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।